नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं आर के जायसवाल और अभी मैं मौजूद हूं कोहाट वार्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता संजय बगरिया जी। संजय बगरिया जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी। बगरिया साहब, नगर निगम चुनाव सर पर है मगर कहीं आप दिख नहीं रहे हैं। जायसवाल जी, दिखने से आपका क्या मतलब है? मतलब दिखने में तो अभी हालांकि ठीक है, चुनाव बिल्कुल सर पे हैं और आपसे कई दफ़ा बात भी हुई है कि मैं बिल्कुल प्रयासरत हूं कि यहां से चुनाव लड़ूं और योग्यता भी रखता हूं। तो जहां तक दिखने की बात है, अगर होर्डिंग पोस्टर की बात है तो शायद आपका होर्डिंग पोस्टर कहीं दिख नहीं रहा, न कहीं नजर आ रहा है आपके होर्डिंग पोस्टर? देखिए क्या है, होर्डिंग पोस्टर में मैं इतना विश्वास नहीं रखता क्योंकि कई जो नए नए लोग आते हैं जिनको आना ही सिर्फ राजनीति के लिए होता है, तो वो लोग होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं, उन्हें शौक़ होता है और वो लगा रहे हैं। लगाने दीजिए, अच्छा है। और जब चुनाव की नज़दीक आएगा, जब देखेंगे जैसा होगा माहौल, उस वक्त हम भी प्रयास करेंगे, हम भी लगाने की कोशिश करेंगे। आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा ने दिल्ली नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। क्या यह सही है? कोई सबूत? देखिए, सबूत राजनीति में कभी मिलता नहीं है। भ्रष्टाचार एमसीडी में है, ये सबके सामने है। परंतु प्रश्न ये है कि क्या केवल भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए कॉरपोरेटर या आपके निगम के सदस्य हैं वही कर रहे हैं, या पूरे निगम में जो सदस्य हैं वो सभी लोग उसका पार्ट एंड पार्सल हैं? प्रश्न इस बात का चिंतन करने की बात है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के माननीय अरविंद केजरीवाल जी, वो हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये वाला एमसीडी का चुनाव, जो निगम का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है आम आदमी पार्टी के लिए भी और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी। और वो निश्चित रूप से ये जिम्मेवारी भी रखेंगे और ये एक फिक्स करेंगे कि जो भी कैंडिडेट एमसीडी के लिए वो चुने, निगम के लिए चुने, उसका बैकग्राउंड चेक करके, उसका पारिवारिक, उसका राजनीतिक, उसका सांस्कृतिक, उसका व्यापारिक पूरा बैकग्राउंड चेक करके ही वो टिकट दें, तभी भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। वरना ये कहना कि सिर्फ भाजपा कर रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जहाँ पर भाजपा के नहीं हैं पार्षद, क्या वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है? ऐसा कोई रिकॉर्ड आज तक तो आया नहीं। आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख चेहरा है आप कोहाट वार्ड से, यहाँ तक कि जितेंद्र सिंह तोमर के बहुत ही करीब माने जाते हैं। आप उनके चुनाव के प्रभारी के रूप में आपने काम किया, मैंने देखा है। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? देखिए जायसवाल जी, ये प्रश्न शायद पहले भी जब हमारा साक्षात्कार हुआ था, जब हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है कि जितेंद्र सिंह तोमर मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं और वो भी मुझे मान देते हैं। उसी नाते मैंने 2015 का भी उनका चुनाव था, उन्होंने बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से मेरे से अनुरोध किया था कि मैं और मेरी धर्मपत्नी सुनीता कोहाट वार्ड में उनकी मदद करें। 2015 का चुनाव मैंने देखा। 2020 का चुनाव तो पूर्णतः ही मेरे उसमें था, ऑफिस का पूरा कार्य, यहाँ तक कि आप मानेंगे कि सब्जी तरकारी क्या आनी है, क्या बनना है, वहाँ तक का मैंने इंतजाम किया हुआ था। आप तो खुद वहाँ पर आते थे, चाबियों का गुच्छा मेरे गले में पड़ा रहता था, हर चीज़ की चाबी मेरे पास होती थी। और मतलब आप सोचिए कि पनीर भी आना है तो मेरे को मंगवाना है, अगर किसी कार्यकर्ता को कहीं पर कोई मीटिंग करनी है, उसका प्रोग्राम बनाना है तो भी मुझे करना है, कहीं कोई खर्चे का कार्य है, जो भी लिमिट में होता था कार्य, उस खर्चे को भी करना है तो वो भी मेरे जिम्मे था। तो मैं बहुत गहराई तक तोमर जी के साथ जुड़ा हुआ था और मैंने बिल्कुल लगन के साथ काम किया। सबने देखा है, इस बात को तोमर जी भी मानते हैं। जहाँ तक प्रश्न है कि भाई अब वो टिकट की बात है, आपने पिछली दफ़ा मुझसे पूछा जी तोमर जी आपके मित्र हैं, तो मैंने ये कहा कि सिर्फ तोमर जी ही मेरे मित्र नहीं हैं, और भी कई लोग मेरे मित्र हैं। उसको गलत तरीके से लोगों ने लिया। मैं तोमर जी का ये तोहमत नहीं लगाना चाहता था कि वो मेरे मित्र हैं इसलिए मुझे टिकट दें। मेरा सिर्फ उसके पीछे भाव ये था कि योग्यता के आधार पे वो टिकट दें। ठीक है, वो मेरे मित्र हैं और मित्र रहेंगे। देखिए, समय के हिसाब से राजनीति बदलती रहती है, लेकिन ना मित्रता बदलती है ना संबंध बदलते हैं। अगर
अगर वो संबंध नैतिक आधार पे है, आपसी संबंध हैं, तब तो वो लंबे चलते हैं। जो राजनीतिक आप देखते हो कि अभी चुनाव सर पे आ गए हैं तो आ गए हैं, उनके साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ बैठ के खाना भी खाना शुरू कर देते हैं, उनके साथ पोस्टर भी लगाना शुरू कर देते हैं, उनके साथ जगह जगह भी जाना शुरू कर देते हैं। ये संबंध राजनीतिक, सिर्फ एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए संबंध है। और तोमर जी एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ है, वो समझते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, फिर भी वो जो निर्णय लेंगे समझ के लेंगे, वार्ड के हित में लेंगे, पार्टी के हित में लेंगे, मैं समझता हूं। और मैं तो अपनी योग्यता के आधार पर उम्मीद करता हूं कि मैं कैंडिडेट जरूर हूं यहाँ से और लड़ना चाहूँगा। कोहाट वार्ड में वैश्यों की क्या भूमिका रहेगी? कहा जाता है कोहाट वार्ड बनियों की सीट मानी जाती थी, मगर पिछले चुनाव में बनियों को टिकट नहीं दिया गया यहाँ से। देखिए, जाति में हम ना उलझें तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान का जो मतदान का तरीका है वो जातिगत ही है। जितनी भी टिकटें दी जाती हैं वहाँ पर देखा जाता है कि किस जाति के वोटर ज़्यादा हैं, उसी जाति को कोशिश की जाती है कि उसी जाति के आदमी को टिकट दी जाए। जहाँ तक कोहाट वार्ड की बात है, निश्चित रूप से वैश्य समाज यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहता है। पिछली दफ़ा क्योंकि आम आदमी पार्टी से भी कोई वैश्य नहीं था, भाजपा ने भी कोई वैश्य नहीं उतारा था और कांग्रेस पार्टी ने भी कोई वैश्य नहीं उतारा था, तो किसी न किसी ने तो जीतना था। लेकिन वैश्य समाज एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो आज़ादी के 75 वर्ष बाद शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वैश्य समाज से हैं। दिल्ली में 2 आम आदमी पार्टी के 3 में से 2 राज्यसभा सांसद वैश्य समाज से हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी वैश्य समाज से हैं। आम आदमी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वैश्य समाज से हैं। ऑल इंडिया ट्रेडर एसोसिएशन का जो इनके वैश्य ये अध्यक्ष हैं ब्रजेश पटेल जी, ब्रजेश जो हैं वो आम आदमी पार्टी से जो हैं वो भी वैश्य समाज से हैं। आप सोचिए, जब वैश्य समाज इतना ज़बरदस्त तरीके से वैश्य समाज का समर्थन, और पूरे सभी लोग, सभी जातियों ने वैश्य समाज के इन सभी लोगों का समर्थन किया, ना एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा, 2013 में भी किया, 2015 में भी किया, 2020 में भी किया। तो वैश्य समाज निर्णायक भूमिका में हमेशा रहा है। वैश्य समाज कार्य करता रहा है, सामाजिक कार्य करता रहा है, धार्मिक कार्य करता रहा है, अब राजनीति में भी रुचि ले रहा है। मैं तो समझता हूँ कि वैश्य समाज को केजरीवाल जी के साथ जुड़ना चाहिए। जहाँ तक बात है पंकज गुप्ता जी की, पंकज गुप्ता जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध हुए और मुझे अच्छे लगे वो व्यक्तिगत रूप से। मैंने उनके लिए कार्य किया, मैं उनका इलेक्शन इंचार्ज था, मेरा और उनका जॉइंट अकाउंट था। जितनी भी पेमेंटें होती थी, पंकज गुप्ता जी ने तो शायद कभी साइन भी नहीं किए होंगे, सब साइन मेरे ही होते थे। मैंने भी उनका पूरा कार्य किया। लेकिन मुझे नहीं पता कि आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है। आज तक ना तोमर जी के माध्यम से, ना पंकज गुप्ता जी के माध्यम से, ना सत्येंद्र जैन जी के माध्यम से मैं अपने चीफ मिनिस्टर से नहीं मिल सका हूँ। हालांकि मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी रिश्तेदारी है, वहाँ शादी में मुझे मिले तो उन्होंने कहा आने के लिए, तो मैंने कहा नहीं, मैं तोमर जी के साथ ही आऊँगा, जब तोमर जी मुझे कहेंगे तभी आऊँगा, मैं ऐसे नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा आप तोमर जी के साथ आइएगा, परंतु आज तक मुझे नहीं पता क्या है। अब जब हम कांग्रेस में थे तो शीला दीक्षित जी के यहाँ निरंतर आना जाना था, पहचानती भी थी, और ऐसा नहीं था कि वो और कोई छोटी नेता थी, नेशनल पार्टी की थी, सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। शीला दीक्षित भी 3 दफ़ा की चीफ मिनिस्टर थी, और ऐसी चीफ मिनिस्टर जो अभी तक दिल्ली दे नहीं पाया, ऐसी चीफ मिनिस्टर थी। वो भी व्यक्तिगत रूप से भी पर्सनली चेहरे से जानती थी, नाम से तो नहीं जानती थी, इतने सारे लोग होते थे, बट चेहरे से जानती थी। मुझे नहीं पता आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है, अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से वो प्रोत्साहित करते हैं या पुरस्कृत करते हैं या दूरी रखना चाहते हैं, अब मुझे नहीं मालूम, ये तो समय बताएगा। मैं तो हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि अगर रामचंद्र जी, हनुमान जी, मैं समझता हूँ हनुमान जी की शक्ति रामचंद्र जी से ज़्यादा थी। अगर वो ये सोचते कि अगर मैंने हनुमान जी से ये काम करवा लिया तो हनुमान जी का नाम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो शायद कभी रावण का वध नहीं होता, लंका दहन नहीं होता। लेकिन क्योंकि उनमें नेतृत्व क्षमता थी और उन्होंने हनुमान से काम करवाए। अब आप देखिए, हनुमान शक्तिशाली होने के बावजूद भी सेवक ही कहलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नेतृत्व अगर आज मैं हूँ, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरा राजनीतिक सफ़र डॉक्टर एस.सी. वत्स के माध्यम से शुरू हुआ। अगर डॉक्टर एस.सी. वत्स मुझे अवसर नहीं देते तो क्या मैं यहाँ तक पहुँच पाता? जहाँ भी मैं हूँ मैं नहीं पहुँच पाता।
लेकिन उनमें खुद में इतनी बड़ी प्रतिभा है और वो चाहते हैं कि अच्छे लोग आए। कपिल सिब्बल जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, उन्होंने अवसर दिया, जगह जगह हमको अवसर दिया। अगर अगर वो यही डरते कि ये लोग आगे ना चले जाएं तो हमें अवसर कैसे मिलता। तो अब आम आदमी पार्टी की क्या परिभाषाएं हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मेरे संबंध अच्छे हैं, तोमर जी से बहुत अच्छे हैं और पंकज गुप्ता जी से भी बहुत अच्छे हैं। एमसीडी दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में नाकामयाब रही है। चुनाव से पहले तो खूब वादे किए जाते हैं, मगर नेताओं का चरित्र कैसे बदलेगा? नेताओं का चरित्र मैंने जैसे आपको कहा, जब तक आप नेता के चयन करते वक्त, जिस वक्त आप देखिए, मतदाता की मजबूरी है, मतदाता के सामने तो जो नेता, जो भी उम्मीदवार होगा, उनमें से किसी एक को चुनना होगा। ये जिम्मेवारी पार्टियों की है कि वो अच्छे लोगों को अवसर दें। मैंने कई दफ़ा देखा है कि जो पदों पे बैठे हुए होते हैं, चाहे वो विधायक के पद पे हों, चाहे वो सांसद के पद पे हों, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन के पद पे हों, वो लोग अच्छे लोगों को कई दफ़ा, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, इन जनरल में नहीं, कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो अच्छे लोगों को आगे नहीं आने देते। क्यों भयभीत रहते हैं, क्या वजह है, मुझे नहीं पता। तो जब तक अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे, ये स्वभाव नहीं बदलने वाला है ये। और जब तक खर्चा कम नहीं होगा, आज की तारीख में चुनाव में इतने इतने खर्चे होने लग गए। जब वो 2 करोड़ रुपए, अगर आप कॉरपोरेशन के चुनाव में 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, तो मुझे बताएं, आप सेवा के लिए तो कोई 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च करता नहीं है कि मैं सेवा करनी है और 2 करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्च करके मैं सेवा करने जाऊं। तो कहीं ना कहीं अच्छे लोगों को, पार्टी को सोचना पड़ेगा, सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि अच्छे उम्मीदवारों को मौका दें और स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। सीएम केजरीवाल पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली में तो अपना वादा पूरा किया नहीं और हर राज्यों में जाकर वादा कर रहे हैं। देखिए, अब राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल का काम अपनी सीमाएं बढ़ाना होता है। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे, जब कुछ कहने को नहीं होगा तो यही कहा जाएगा कि आपने वादा पूरा नहीं किया। अब अगर आप सीएम साहब से बात करते हैं या मैं एज ए पार्टी प्रवक्ता बात करता हूं, तो मैं सारे बता सकता हूं कितने वादे किए थे और कितने वादे पूरे किए। सब वादे तो कभी कोई नहीं पूरे कर पाता है और इसमें कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। निश्चित रूप से 10 वादे किए जाते हैं, अगर उसमें से 6 भी पूरे हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि आपने उन वादों को पूरा किया। जहाँ तक अन्य राज्यों की बात है, तो अन्य राज्य में जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में गुजरात मॉडल का जिक्र कर करके जीता था, तो दिल्ली का मॉडल क्यों नहीं दिखाया जाए? तो वही दिल्ली का मॉडल दिखाया जा रहा है। अब अगर वो दिल्ली का मॉडल लगता है लोगों को कि नहीं, फेल है, तो वोट नहीं करेंगे। और उनको लगता है कि दिल्ली में सरकार ने कुछ काम किया है, तो निश्चित रूप से उसको देख के उस पर वोट करेंगे। उसमें बुराई क्या है? हर पार्टी, हर राजनीतिक दल चाहता है कि अपनी जो भी उसकी उपलब्धियां हैं उसको हर जगह दिखाए। यही केजरीवाल जी कर रहे हैं। दिल्ली में कोयले की कमी को लेकर बिजली संकट में है, ऐसी बातें कही जा रही है। क्या केंद्र सरकार की ढीली रवैया है? देखिए, अगर बिजली संकट होता, इतने दिनों से जिक्र चल रहा है, मैंने तो कहीं दिल्ली में लाइट जाती हुई देखी नहीं। किसी भी पत्र उसमें, अखबार में, न्यूज़पेपर में या टीवी में, कहीं पर भी बिजली जाने की कोई घटना नहीं घटी। अब ये राजनीतिक है, व्यापारिक है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं लगता है। ये केवल और केवल एक राजनीतिक प्रोपोगंडा है और अगर ये केंद्र की जिम्मेवारी है तो निश्चित रूप से केंद्र की विफलता है। बगरिया साहब, और एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या ये चुनाव जीत कर दिखाएंगे आप? जयसवाल जी, पिछली दफ़ा भी साक्षात्कार जब हुआ था, जब भी मैंने यही कहा था कि निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि हम यहाँ से इस सीट को निकालें। हालांकि ये जनता के ऊपर है कि वो किसको जिताना चाहती है, किसको नहीं जिताना चाहती है, परंतु जहाँ तक मेरा अपना इस क्षेत्र को लेके व्यक्तिगत अनुभव है या मेरे पास जो एक एक्सपीरियंस है इतने लंबे समय का जो मेरे पास है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि हम यहाँ पर मजबूत स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर हमको वोट मिलेगा और निश्चित रूप से उनकी जो आज छवि है वो बहुत अच्छी छवि है। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि ये जिम्मेवारी भी मुख्यमंत्री की, या जिन्होंने टिकटें देनी है, जो निर्णायक स्थिति में है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसे उम्मीदवार को जिताएं, वैसे उम्मीदवार को उतारें अपने सामने पार्टी की तरफ से, जिसका एक जो बैकग्राउंड है, जो उसकी पृष्ठभूमिका है,
चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे धार्मिक हो, समाज में वो क्या छवि रखता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है आम आदमी पार्टी के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और निश्चित रूप से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है इस चुनाव को लेके। तो मैं बिल्कुल आपको एक तरीके से श्योर कर सकता हूँ, आश्वस्त कर सकता हूँ कि अगर मुझे पार्टी अवसर देती है, जिसकी मुझे उम्मीद है कि मुझे अवसर मिलना चाहिए, तो मैं ये सीट पार्टी को जिता के दूंगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कोहाट वार्ड के सामाजिक कार्यकर्ता संजय बगलिया जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।